हैप्पी रक्षाबंधन सबसे पहले तो आप सभी को। और आज रक्षाबंधन थोड़ा लेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उदासी को दूर करने के लिए सेशन रखा है कि टाइम पास हो जाए। एस्ट्रोलॉजी का किसको इंटरेस्ट है और किसको नॉलेज है? आप में से किसी को है नॉलेज? किसी को नहीं है, वरना को छोड़ के? ठीक है जी। आज जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का मेन मतलब क्या है? कुंडली तो देखना सबको पता है कि कुंडली देखना ही हम समझ जाएंगे कि हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। पर उसमें कितने ग्रह होते हैं, उसमें कितनी राशियां होती हैं, वो सब अगर हमें नॉलेज में नहीं है तो हमें कुंडली का पता ही नहीं है। कुंडली खोल के कुंडली देखते कैसे हैं, वो भी जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है उसमें प्रॉपर सिखाया जाता है। जैसे कि किसी को पता है कितने ग्रह हैं? कोई बताना चाहेगा? 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। ठीक है जी। अब 9 ग्रह और 12 राशियां मिलने से ही हमारी कुंडली का पिटारा खुल जाता है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। एक्चुअल वाला चाहिए होता है। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे तो बर्थ सर्टिफिकेट पे ये वाला लिखा हुआ है, ये ले कि वो ले। एक्चुअल में जो हमारा एक्चुअल बर्थ डेट है वही होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर हमारा कहते हैं ना फर्जी भी लिखा हो तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ओरिजिनल वाला बर्थ डेट ही लेंगे। अब कुछ तो ऐसे पर्सन्स होते हैं कि जिनको उनकी कुंडली का नहीं पता। चलो डेट ऑफ बर्थ पता भी है पर टाइमिंग्स नहीं पता। तो आज कुछ थोड़े से उपाय उन लोगों के लिए लेके आई हूँ कि उनको किसी भी चीज से रिलेटेड अगर परेशानी है तो वो क्या उपाय करें। और साथ ही अगर आपकी कुंडली में एक एग्जाम्पल है कि चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है तो आप सबसे पहले यही समझोगे कि सामने वाले पर्सन का मन कमजोर होगा, डिप्रेसिव थॉट्स, मूड स्विंग्स और एंजाइटी बनी रहेगी। अब अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और उसका मन तो कमजोर होगा, कहीं ना कहीं उसकी मदर पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ है। तो इसके लिए अगर किसी को भी डिप्रेसिव थॉट्स, एंजाइटी, मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो कांच के ग्लास में अगर कोई पर्सन पानी पीता है, कांच के ग्लास का भी कई लोग बहुत यूज करते हैं ना, तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि कांच का जो ग्लास है वो राहु होता है। अब अगर आप उसमें पानी डालकर पी रहे हो तो चंद्र और राहु मिलके चंद्र ग्रहण बना देते हैं। पहला पॉइंट तो यही है। सिंपल सिंपल से टिप्स हमारे को नॉलेज में होने चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस कर लेगा और पूछ सकता है। अब पूनम जी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट हो जाओ और आप मुझसे पूछो क्या दिक्कत आ रही है आपको। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी जी, नमस्ते। जी मैम, मुझे ना अक्सर ही एंजाइटी होती है, थोड़ी सी आवाज हो जाए या कोई नया काम शुरू करना हुआ ओके। या बाहर जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है। और अकेले बैठो तो फिर वही डिप्रेशन जैसा, फिर उदासी, कभी कभी रोना भी बहुत आता है। ये सारी चीजें बहुत होती हैं मेरे साथ। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं आपका बेडरूम है? जी। इसकी दीवार कौन से कलर की है? ये डार्क ग्रीन है और तीन तीन दीवारें जो है लाइट ग्रीन है, और बस बैक साइड की डार्क ग्रीन है। अब बैक साइड पे आपका क्या है? इस कुंडली को भी छोड़ो, बैक साइड पे आपका क्या है? सिर आ रहा है? जी। आपका सिर है ना? जी, हेड की बैक साइड टेक है ना? में है। जी। ठीक है।
अब आपने वहां पे डार्क कलर किया, आपने कहीं ना कहीं राहु को इनवाइट किया, ब्लैक एनर्जी दिख रही है सबको। मैम अब एक मिनट। हाँ जी। मैम ये कलर जो है अभी 2 साल से है। इसके पहले क्रीम कलर था। क्रीम कलर था। ओके, उसके ये ये प्रॉब्लम जो मेरी है, ये आपको हम बता रहे हैं कि 10 साल से ऊपर हो गया मुझे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, मैं मान रही हूँ। आपने क्रीम से ग्रीन कराया, प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रही कि आपकी प्रॉब्लम, मैं अभी बता रही हूँ प्रॉब्लम पहले से ही थी, पर उसने, आपने उसको बढ़ा दिया। और आपका जो सिर के पीछे का डायरेक्शन है क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्या आ रहा है? वेस्ट पश्चिम है। पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। वो कोई बात नहीं है, पर कलर नहीं ठीक। दूसरा पॉइंट, अब आपने करना क्या है, कांच के ग्लास का यूज नहीं करोगे, चांदी के ग्लास में सुबह नहा धोकर गंगा जल 1 चम्मच पियोगे। मैं ठीक है जी। चांदी के ग्लास में एक, रोटी चांदी का, है। हेमंत जी आप क्या बात। अनम्यूट मैं करो रोटी अपने आप मैक्सिमम को। खाता हूँ अच्छे से। चलो, देखो चांदी का आपके पास कोई भी बर्तन हो, ग्लास हो, कटोरी हो, चम्मच हो, उसमें आप गंगा जल पियोगे। दूसरा, ठीक। आपने क्या करना है कि किसी को भी डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कच्चा पनीर मार्केट से जैसे लेते हैं, कच्चा पनीर इतना सा टुकड़ा खाली पेट खाना शुरू करेगा, उसके ऊपर कोई नमक काली मिर्च कुछ नहीं डालना। इससे आपका जो मन है, चंद्रमा है, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी। अब मैं आपको लाइन वाइज ही लिखवाती हूँ कि सपोज किसी को पेट से संबंधित बीमारी है, किसी को भी, ठीक है जी, तो वो समझ लोगे कि पेट में गैस होगी, फैटी लीवर हो गया, या जॉन्डिस, पीलिया, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो आप ये समझोगे कि उसको गुरु ग्रह कहीं ना कहीं, बृहस्पति ग्रह खराब कर रहा है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होगी, वो आप गुरु ग्रह से रिलेट करोगे। अब उसके लिए उपाय क्या है कि हमें अपने मंदिर का पंडित हो या कुल पुरोहित हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपने उसको पीली चीज, यानी कि पीली मिठाई, केले, चने की दाल, क्लियर हो रहा है? मतलब लिखा जा रहा है जिसने लिखना है, चने की दाल, येलो स्वीट्स, पीले कपड़े, आप केले, कुछ भी उनको थर्सडे को डोनेट कर सकते हो, यानी दान में दे सकते हो। ठीक है, ये तो है पेट से संबंधित बीमारी के लिए। अब कई लोग आप देखोगे कि सोते हैं तो सोते सोते मुंह में से थूक या लार निकल आती है, या कई लोग बात करते हैं तो उनके मुंह में ऐसे लगता है कि पानी सा भर गया है ना। तो वो आपको जब भी लगे कि आपको या आपके अपनों को, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, या मुंह में से झाग निकल रही है, तो सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। इसको अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, दलिए का पैकेट 7 रविवार, हर संडे के संडे, 7 संडे रेगुलर, दलिए का पैकेट बाजार से खरीदोगे। आप बाजार से उसको खरीद के कभी भी अपने पास रख सकते हो, ये नहीं कि संडे को ही खरीदना और संडे को ही देना है। आपने किसी भी पिता तुल्य पर्सन को, यानी कि बुजुर्ग जेंट्स को, आपने वो दलिए का पैकेट दान में दे। मैम किसको अगर वो देना है? आप बेटे पंडित को, अगर पंडित नहीं मिलेगा तो किसी भी बुजुर्ग जेंट्स को दान में देना है। अगर वो पर्सन सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला हो तो बहुत बढ़िया। क्लियर है? मैम और येलो वाली किसको लेना है? येलो चीज, येलो वो मिठाई। वो भी पंडित को देनी है, पर वो थर्सडे को देनी है बेटे। और जो सूर्य से रिलेटेड परेशानी बोल रही हूँ, वो संडे को करना है काम। अब सूर्य से रिलेटेड जो परेशानी है, उसमें बीपी का प्रॉब्लम भी आता है और हार्ट का प्रॉब्लम भी आता है, यानी हार्ट बीट बढ़ना। ठीक है। अब
सूर्य का एक तो मैंने आपको दलिया बताया, दूसरा आपने रिंग फिंगर के अंदर तांबे की अंगूठी डालनी, जो बिना जोड़ का छल्ला होता है ना तांबे का, वो डालनी। अब सूर्य आपके खराब राइट कैसे होते? मैम या लेफ्ट में? आपका चॉइस है, वो कोई बात। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सूर्य हमारा खराब कैसे होता है, देखो। कभी कभी हम कहते हैं कि हम अपने पिता का तो आदर करते हैं क्योंकि पिता सूर्य है, पिता का आदर करते हैं तो हमारा सूर्य तो खराब ही नहीं होना चाहिए। पर अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी गवर्नमेंट टैक्स चोरी करते हो या बिजली की चोरी करते हो तो वो भी सूर्य है। सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज चोरी करना, वो भी आपके सूर्य को, आपके नेम फेम को खराब करती है। तीसरी बात, और सूर्य को अच्छा कैसा कर सकते हो, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में तांबे का सूर्य ले लो, मार्केट से इजीली मिल जाता है तांबे का सूर्य। और अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में आपका जो ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, उसमें आप लगाओगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका नेम फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय आपको संडे को ही करने हैं, संडे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब सरकार की जॉब है तो सूर्य से रिलेट करेगी। सरकारी जॉब में किसी को अड़चन आ रही है तो वो क्या करेगा? नहाने वाले पानी में संडे को गुलाब जल, केसर, चुटकी भर केसर, एक ढक्कन गुलाब जल और एक चुटकी खसखस डाल के नहाएगा। क्लियर? एक ढक्कन गुलाब जल, एक चुटकी केसर और एक चुटकी खसखस डाल के, जिसको भी सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है वो संडे के संडे नहाने वाले पानी में ये सामान डाल के नहाएगा। अब अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य इकट्ठे हों, गुरु और सूर्य अगर हमारी जन्म कुंडली में इकट्ठे होंगे तो वो क्या करेंगे कि ज्ञान तो देंगे, ज्ञान के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं सरकार से भी फायदा देंगे। पर अगर गुरु सूर्य की युति इकट्ठी है और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपको क्या उपाय करना है? आपको तांबे के लोटे में रात को पानी भरना है, उसको अपने सिराने रखना है बिना ढके, और सुबह खाली पेट पी लेना है। उठते ही सबसे पहले आपने वो पानी पीना है। एक चंद्रमा का और उपाय लिखना कि जिसका भी चंद्रमा कमजोर होगा वो शाम के 6 बजे के बाद कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा। दूध, चाय, चावल, दही, पनीर नहीं यूज करेगा शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। दूसरा, आप ये देखो कि जन्म कुंडली में सीखने से आपको क्या फायदा होता है। किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, किसी का शादी के बाद रिलेशनशिप कहीं और तो नहीं बनेगा,
या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आपस में कंपैटिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सब कुंडली देख के ही बताया जाता है। अब जब हम कुंडली खोलते हैं और हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को खोला, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाला और कुंडली निकल के आ गई, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी लगन कुंडली बन के आ गई और हमारा फोकस क्या होता है कि यही हमारी कुंडली है, और मोस्टली हमें पंडित लोग वही उपाय बता देते हैं। पर आप एक चीज नोट करोगे कि हमारे जो ग्रह हैं उनके साथ डिग्रीज लिखी होती है। कभी भी अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखो तो जो डिग्रीज लिखी होती हैं, अगर हम कुंडली खोलते हैं और वही बता दे तो वो डिग्रीज का क्या फायदा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये पढ़ने आना चाहिए कि जो भी वो डिग्रीज हैं, वो ग्रह कम डिग्री का है, ज्यादा डिग्री का है, वो हमारी जन्म कुंडली जो बनी हुई है हमें दिख रही है उसमें किस घर में है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। यानी कि अगर बुजुर्ग है तो स्लो चलेगा, बच्चा है तो स्लो चलेगा, युवा ग्रह है डिग्री के हिसाब से तो वो स्पीड से चलेगा। तो कुंडली देखने का मकसद पहले हमें पता होना चाहिए, और हम कुंडली क्या सही देख रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम अगला चलते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। अगर हमें अपने शुक्र ग्रह को, वीनस को उच्च करना हो, अच्छा करना हो, देखो सबसे पहले हमारी जब भी शादी होती है तो हमारा शुक्र ग्रह तो अच्छा होना बनता ही है, तभी हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी का पता चलेगा। साथ ही अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी शुक्र ग्रह ही बताता है। तो हमें शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए क्या करना है कि आप लोगों ने डेली की आदत डालोगे कि परफ्यूम्स अपने ऊपर अच्छे ब्रांड वाले स्प्रे करो। मतलब डेली परफ्यूम लगाओगे अच्छा ब्रांड वाला। सबसे पहले तो शुक्र आपका यहीं से ही अच्छा होगा। दूसरा, आपकी जो हाथ है, ये वाली हथेली का पार्ट है, शुक्र है। और जो हमारा अंगूठा होता है ये शुक्र है। अगर आपने शुक्र अच्छा करना है तो इसमें आप चांदी का बिना जोड़ का छल्ला डाल सकते हो अंगूठे में। ठीक है। अब हथेली के इस पार्ट पे दही लगाओ, दही शुक्र है, और शुक्रवार को अंगूठे से दही लगाओ ऐसे। जब आप शुक्र पे शुक्र से दही लगाओगे जो शुक्र है, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब छोटे छोटे से उपाय हैं, ये हमारी गुरु ग्रह की उंगली है। अब आप, अगर आप इस उंगली में गोल्ड की रिंग थर्सडे को डालते हो, गोल्ड, उसमें कोई मीना मुना कुछ नहीं होना चाहिए, प्लेन छल्ला भी डाल सकते हो आप देखोगे कि आपका गुरु ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे से टिप्स अपना के देखो। यहाँ पर ये गुरु की उंगली है, यहाँ पर हल्दी लगाना शुरू कर दो थर्सडे को। और ड्राई हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, हल्दी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करो, एक दो बूंदे। गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुलाब जल मिक्स कर लो और यहाँ पे लगाना शुरू करो, ये गुरु की उंगली से। अब शुक्र ग्रह की बात हो रही थी कि अगर आपने शुक्र ग्रह एक्टिवेट करना हो, विंडो शॉपिंग किसको पसंद है, ब्रांडेड शोरूम्स में जाना। ओके। और किसी को, कविता को। ओके। देखो, अगर आप विंडो शॉपिंग करने जाते हो और वहां पे ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हो, नो डाउट आप ना लेके आओ। पर आज के बाद आपने जब भी जाना हो, फ्राइडे को जाना, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं ना कि ये इंसान विंडो शॉपिंग करने जाता है, बड़े बड़े शोरूम्स में जाता है तो कुछ नहीं, पर कोई बात नहीं, आप लोग जाओ पर फ्राइडे को जाओ। ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को जाओगे तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। अगला,
अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह जो बहुत दंगल कर देता है, और आज का दिन मंगल क्या होता है, हमारे भाई होते हैं। मंगल होते हैं हमारे भाई और हमारे यार दोस्त, हमारी खुशियां। मंगल कार्य कहते हैं ना, मंगल कार्य करने जा रहे हैं। तो मंगल कार्य मंगल कैसे होंगे, सबसे पहला ये पॉइंट है कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे घर में, कभी कभी क्या होता है, आप नोट करोगे कि आपके घर में खुशियां आने से पहले ही आप लोग सोचने लग जाते हो कि कुछ दिनों में ही ऐसे लगता है कि तकलीफ भी आ गई साथ ही। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अभी तो हम खुश हुए थे, अभी ये साथ साथ क्या हो गया कि हमारे ऊपर परेशानी आ गई थी। तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं मंगल ग्रह खराब हो रहा है। अब मंगल ग्रह क्या करता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, हाई बीपी देता है, लीवर और कैंसर तक की बीमारियां भी मंगल ग्रह दे सकता है। अब मंगल ग्रह को अच्छा कैसे करें, और आप एक बात देखो कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी है, भाई से भाई का झगड़ा, भाई से भाई की ना बननी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो मंगल ग्रह को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर भाई के साथ नहीं बन रही तो एक मिट्टी का तवा लोगे, मिट्टी के तवे पर गुड़ का पानी मिक्स करके आटा गूंनोगे और उसकी 8 गुड़ की रोटियां बनाओ। यानी कि आपने मंगलवार को गुड़ का पानी बनाया, उसमें आपने आटा गूना, और गून के छोटी छोटी पूड़ियों जितना पेड़ा ले लो, और मिट्टी के तवे पे आपने वो 8 रोटियां बना दी। अब आपने वो 8 रोटियां कुत्तों को खिलानी, ठीक है। अब हमने मंगलवार से ये उपाय शुरू करना है, और 8 दिन लगातार सेम यही प्रोसीजर से मंगलवार से लेकर मंगलवार तक 8 दिन हो जाएंगे। ये उपाय करोगे तो जो भी आपकी भाइयों से रिलेटेड परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अब अगर आपको मैम ब्लड यदि से रिलेटेड, हाँ बोलो। एक ही कुत्ते को देना है कि 8 कुत्तों को देना नहीं है? नहीं, जितने मर्जी डॉग्स को दो, एक कुत्ता कभी नहीं खाएगा, 2 4 5 6 8 कुत्तों को डाल सकते हो। और कभी बच गई तो? देखो हमारा कर्म है उनको डालना, आपने ये नहीं देखना उन्होंने खाई या नहीं खाई, 7 8 कुत्तों को डाल दो, उन्होंने सूंघ भी ली तो समझो खा ली। और गुरुजी, एक और बात, हाँ जी जी। ये अगर यहाँ शिमला में बंदर भी बहुत होते हैं, बंदर को भी दे सकते हैं ये नहीं, कि नहीं? बंदर को अगर आप देते हो तो हम्म, आपने गुड़ और केले देने हैं, उससे हाँ आपका वो सूर्य अच्छा होता है, सूर्य अच्छा ठीक है, होता है। ठीक है। वो सूर्य नहीं, के लिए यहाँ है। पे जैसे कुत्तों को भी डालते हैं ना तो बंदर आ जाते हैं एकदम से, इसलिए कोई पूछ बात रही हूँ। नहीं, आपने डाली कुत्तों को ना, कुत्ते सूंघ ले कोई और खा ले ठीक। चलेगा, कोई और दिक्कत ये नहीं है। मॉर्निंग में ही करना है कि इवनिंग हाँ में? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। है ना? ठीक है। देखो क्योंकि क्या होता है कि भूख तो इंसान को सुबह उठते ही लगती है ना, तो वो क्या जी, पता खा भी सकते हैं सुबह सुबह। अगर आप ठीक। ये 7 8 बजे तक उपाय कर लो तो बहुत अच्छा। और एक और पॉइंट है इसका कि आपने और जब ये नहा धो के रोटी, ही करना है, हाँ नहा धो नहा के। धो के करना है। और इसका ठीक है। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सोमवार को ना गुड़ और पानी को मेल्ट करके ना भिगो। बोतल बना के रख लो फ्रिज में, अ, ठीक है। और मंगलवार रोज सुबह उठाओ, बोतल में से थोड़ा थोड़ा वो गुड़ वाला पानी निकालो और उसको आटा गूंद ठीक लो। है। हाँ जी। दूसरा पॉइंट एक ये है कि कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, तवा लिया, गरम किया, 8 रोटियां लगाई फटाफट, 1 मिनट में उतारी काम कर दिया। ऐसा नहीं करना ना, आपने इसको चिमटे से सेकना है। आराम से तवा गरम करो, अच्छा एक एक रोटी बनाकर कोने से सेको और फिर रखो, ठीक है। लोहा नहीं लगाना। और घी नहीं लगाना है ना? घी कुछ तो भी नहीं? नहीं लगा, कुछ भी ठीक। नहीं लगा। आप सुबह उठकर जितनी मर्जी सुबह उठकर ये रोटियां बना के रख सकते हो, और गरम गरम रोटी नहीं डालोगे, आधा घंटा वेट करना हाँ पड़ेगा जी। उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, कि वो जानवर ने भी खानी है तो उसकी भी जुबान ना जले। बिल्कुल। अब
किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, बीपी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन भी आ रहा है, तो आपको टिप बताती हूँ, लिखो। एक तो आपने ट्यूसडे को ब्लड निकलवाना है, यानी कि शुगर टेस्ट करवानी है। और जब हम शुगर टेस्ट करवाने जाते हैं, वो पिन तो मारेगा, ब्लड तो निकलेगा। अब उसने तो अपना ब्लड ले लिया, हमने इतनी सी फिंगर को दोबारा दबा के और वहीं पे हॉस्पिटल में ऐसे करके ब्लड फेंक के आना है, यानी कि हम हॉस्पिटल को अपना उधार दे के आ रहे हैं, हमें आना ही ना पड़े यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, अब आप मंगलवार को हॉस्पिटल गए हो तो वहां की कैंटीन से कुछ खाओ। इसका मतलब ये होता है कि आपको हॉस्पिटल के चक्करों से बचाव कैसे मिले। और तीसरा जबरदस्त उपाय, कभी भी किसी का पता करने जाते हो, कोई भी दिन हो, पता करने तो कभी भी जाना पड़ सकता है किसी का, तो वो जो पेशेंट जिस बेड पे लेटा होता है ना, 1 सेकंड उस बेड पे बैठ जाओ। यानी कि अगर आपकी बारी कभी या किसी की बारी कभी आनी हो, आप अपना वहां पे भुगताए हो अपना भुगतान, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे ऐसे टिप्स से आप मानोगे, जो लोग डेथ बेड पे भी हैं, आज मैं आपको ऐसे उपाय लिखवा रही हूँ कि वो वहां सभी निकल गए हैं। दूसरा, अब आप देखो कि हमने ये वाला उपाय किया। अब कोई बंदा बीमार है और वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, कई बारी घर में ही इतना बंदा बीमार पड़ा रह जाता है, उसको क्या उपाय करवाएं। ना वो ब्लड टेस्ट करवाने जा सकता है हॉस्पिटल, ना वो कुछ खाने जा सकता है ना, तो उसको क्या करें। किसी भी हॉस्पिटल जाओ, सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हो तो बहुत अच्छा। वहां के जो हॉस्पिटल के अंदर वो खाना वगैरह सर्व करते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल में भी ग्लास वगैरह जो होता है ना कांच का, उनको पैसे दो, वहां से वो ग्लास ले, पेशेंट वाला ग्लास, शीशे वाले ग्लास रखते हैं ना पानी देने के लिए, वो ले आओ। उस ग्लास से जो भी पेशेंट हो वो घर में पानी पी। क्लियर है ये पॉइंट। हॉस्पिटल से ग्लास लेके आना है। और अगर ना मिले मैं ग्लास। देखो, वार्ड वार्ड बॉय बहुत होते हैं, है ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको पैसे दो, 100 रुपया दो, ठीक है। 50 रुपए दो, हमारे को ग्लास ला दे। अच्छा, कांच का या कोई? हाँ, कांच हाँ का ही कांच का चाहिए। ही देगा, कांच का ही देगा, क्योंकि कोई और ग्लास डिस्पोजेबल देगा, वो आप कितने दिन यूज कर लोगे ना उसको। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात है कि अब कभी कभी इंसान इतना बीमार हो जाता है कि हमें पंडित कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवाओ। हाँ अब जी। महामृत्युंजय की जाप की तो ना, देखो, एक्चुअल में आपको भी नॉलेज नहीं है और हमें भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम महामृत्युंजय का जाप थोड़ी ना करते हैं। अगर हम करते भी हैं तो हम वर्बली कर लेंगे ना। और आप पंडितों को घर बुला के उस हिसाब से, आजकल के टाइम में जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, नहीं करवा सकते ये, तो आपको क्या करना चाहिए। महामृत्युंजय की कैसेट होती है ना, जो प्लग में लगती है, वो ली, उसके पीछे उस पर्सन की फोटो लगा दो पासपोर्ट साइज की, नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो अगर है तो। अब आपने वो महामृत्युंजय का जाप उस पर्सन के कमरे में स्लो वॉइस में लगा दो, उसके कानों में वो ध्वनि पड़ती रहेगी, महामृत्युंजय का जाप चलता रहेगा। और उस पर्सन की फोटो अगर लग गई है उसके कारण, तो आप ये समझो कि उसका उद्धार हो ही जाए। एक और टिप, अगर आपको लगता है कि आप कोई रिपोर्ट टेस्ट करवाने जा रहे हो और डर है कहीं कुछ निकल ही ना जाए, है ना,
या कभी कभी अचानक इतनी हेल्थ खराब हो जाती है कि सब घबरा जाते हैं कि अभी कुछ हो ही ना जाए, तो इंस्टेंट क्या उपाय करें जिससे कि हमारी रिपोर्ट भी सही आए और हमारे को एकदम, अगर कोई परेशानी हमारे अपने को किसी को भी आ गई है तो वो पक्का सॉल्व हो जाए। आपने 5 काली मिर्च के दाने लेने, 5 काली मिर्च के दाने, 9 काली उड़द दाल के दाने, जो काली वाली दाल होती है ना, दाल मखनी वाली, होल ब्लैक बीन्स वो लिए। साथ में आपने 2 गुड़ के टुकड़े लेने, अगर मिठाई के पीस हैं तो वो भी ले सकते हो, 2 कोई भी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 5 काली मिर्च के दाने, 9 काली उड़द दाल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े या 2 मिठाई के पीस कोई भी। उस बंदे के सिर से मारो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, और फटाफट पीपल के पेड़ के पास रख के आओ। अब अब गुरुजी शिमला में पीपल का पेड़ भी हाँ, नहीं वही मैं है। बता रही हूँ, अब जो बंदे अब्रॉड होते हैं वहां पे भी नहीं होता। तो क्या करना है, कोई भी बड़ा पेड़ हो, कोई भी बड़ा पेड़ आप उसके वहां पे रख के आ, मन में धारण यही करो कि यही पीपल का पेड़ है। दूसरा, कि अब आपको कई बार पता चलता है कि हमारे सामने तो वो पर्सन ही नहीं है जिसके सिर से हमने घुमाना है, क्या करेंगे? बिल्कुल। ये भी तो होता है कभी फोटो। कभी, ऐसा इंसान बीमार हो जाता है जो हमारे सामने ही ना हो। फोटो तो होती है, उस पर्सन की अकेले की फोटो खोलो और उसके सिर से सामान फटाफट मारो और रखो। ठीक है जी, ये तो हो गए हमारे मंगल के उपाय, हेल्थ से रिलेटेड। और अगर प्रॉपर्टी या भाइयों से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो वो हट जाए। दूसरा, शायद पूनम जी आपने कहा था घर से रिलेटेड, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम कर्जे और घर, घर से और घर चाहिए, ओके। कर्ज रिमूव करने के लिए, डेब्ट्स कर्ज रिमूव कर्ज करने के लिए, कर्ज कर्ज, ओके 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 ओके। बिकॉज वो भी मंगल का ही रीजन होता है। हाँ, देखो आप क्या करोगे, एक डिस्पोजेबल प्लेट लोगे कर्ज के लिए, कर्ज उतारना है। डिस्पोजेबल प्लेट लोगे और 1 रुपए का सिक्का रखोगे, एक मुट्ठी भुने हुए चने रखोगे, भुने चने, मैम छिलका बिना छिलके दोनों चलेगा? ये छिलके वाले, छिलके वाले, छिलके वाले, और एक गुड़ की डली रखोगे। अब हमने डिस्पोजेबल प्लेट ली, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखा, उसके ऊपर भुने चने छिलके वाले एक मुट्ठी रखे और एक गुड़ की डली रखी। मन में जब हम ये कर रहे होंगे तो हमने यही कहना है कि हमारा कर्ज जल्दी से जल्दी उतरने का रास्ता बन जाए। ठीक है, ये रेमेडी हमें ट्यूसडे को करनी है। और क्या करना है, ये सामान लेके हनुमान जी के पास जाना है, यानी मंदिर कोई भी होगा, मूर्ति हनुमान जी की होनी चाहिए, उनके आगे अगर आप ये डिस्पोजेबल प्लेट, 1 रुपए का सिक्का, उसके ऊपर एक मुट्ठी भुने चने और एक गुड़ की डली, ये तीनों चीजें रख के हनुमान जी को अर्पित करते हुए कहते हो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो हनुमान जी हमारे संकट मोचन, आप देखोगे कि जल्दी कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे आपकी तकलीफों को दूर करने का। दूसरा, अगर आपने कर्ज उतारना होता है तो ट्यूसडे और सैटरडे को उतारना शुरू कर दो, आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। कोई भी किस्त देनी है, किसी को भी कुछ देना है, मंगल और शनि। मैम मैं वो कर और रही हूँ। अगर लेना है
तो इन तीनों लेना नहीं है। मंगल और शनि लेना नहीं है कर्ज, देना है। अगर कभी उधार लेना भी पड़ जाए तो सोमवार को लो, और अगर देना पड़ जाए तो गलती से बुधवार को ना दे देना। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे कर्ज का। अब अगर सपोज अब्रॉड में भुने हुए चने कहाँ से मिलेंगे, और गुड़ की डली पता नहीं मिले ना मिले। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का भी कहाँ मिलेगा, पहले तो वहीं से कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि 1 रुपए का सिक्का भी नहीं अवेलेबल। तो वो क्या करे, लाल मसूर साबुत की दाल होती है, वो तो इजीली अवेलेबल हो जाती है हर देश में। लाल मसूर साबुत की दाल, लाल मसूर साबुत की दाल 250 ग्राम लोगे, यानी 1 पाव। और सेम इसी प्रोसीजर से हनुमान जी के आगे रख के आ जाओ ट्यूसडे को। देखो, आपके भाव सही होने चाहिए, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो ऐसी होनी चाहिए कि मेरा ये काम होगा ही होगा, तो रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। मैम घर के लिए बताइए। मैम घर के कर्ज लिए, उतारना है अपना, उसके लिए करना है ना ये। हाँ जी बेटे। मैम अपने ऊपर कर्ज है तो उसके लिए करना है ना ये। कर्ज 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 के लिए, ठीक है। हाँ जी पूनम जी, क्या कह रहे हो आप? घर बनाने के लिए मैम। घर बनाने के लिए, ओके। आपका भी यही था पूनम जी, दोनों पूनम है ना, तभी कह रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा लाल मसूर, तो वो तो टूटी हुई आती है, वरना वो छिलके नहीं, वाली साबुत आती है। साबुत आती है साबुत, आती आती है। है, साबुत और छिलके बड़ी दोनों इजीली आती है। मिल जाएगी, आप मांगोगे, मैम मैं आप चेक करूँ? मांगो मिलेगी। मैं चेक जरूर म- करूंगी, क्योंकि मैंने टूटी हुई तो देखी है लाल मसूर, बट साबुत वाली मुझे नहीं पता थी, छिलके वाली पता मलका, थी। तो वो मलका ग्रे कलर, मसूर, मैम उसमें छिलका होता है मलका मलका वाला। बोलते नहीं हैं। नहीं, वो छिलके के बिना भी मिलती है, साबुत मिलती है। ठीक है, ठीक है मैम, मैं चेक क्या? करूंगी। अब जैसे कि आप अच्छा कह रहे देख हो लो, कि मेरा भी ना घर चल नहीं बनाना रहा है, है गीतेश को बोल। जी। ओके। गीतेश को घर बुलाया बनाने था। के लिए क्या करेंगे, देखो जन्माष्टमी आ रही है, बहुत अच्छा दिन आ रहा है 7 सितंबर को सब विशेष पूरा करने का। सबसे पहले तो आपने गाय बछड़े सहित लेनी है, मिल जाती है हर तरीके की, लकड़ी की, सैरामिक की, चांदी की, हर तरीके की मिल जाती है, हाँ ठीक जी, है। मिलती है। अब आपने करना क्या है कि एक भोजपत्र ले लो, किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाता है भोजपत्र। अगर जी। भोजपत्र ना मिले तो प्लेन व्हाइट कागज ले लो, ठीक है। अब जी। आपने रेड कलर के मार्कर से, पेन नहीं, रेड कलर के मार्कर से अपनी इच्छा लिखनी है। और इच्छा लिखकर आपने वो कामधेनु गाय के नीचे फोल्ड करके कागज को रख देनी। पक्का विश्वास करोगे तो इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ एक दो उपाय और करो, वो भी बताती हूँ, ये लिख लो। मैम जी। गाय जो ये आप कह रहे हो, ये हमने अपने घर में रखनी है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, या देखो, कहीं भी रख सकते हैं? नहीं, आप अपने मंदिर में ही रखोगे, नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, मंदिर में रखो। ठीक है। ओके मैम। अब बांसुरी लेनी है आपने, लकड़ी की जी। ना, 5। बांसुरी बांसुरी बांसुरी, ओके कृष्ण ओके, जी की हाँ। बांसुरी। जो जी। लकड़ी की बांसुरी होती है वो बिना गोटा गोटा कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल लकड़ी की होनी चाहिए, काली भूल के भी नहीं होनी चाहिए। जी। लकड़ी वाले रंग की लकड़ी की बांसुरी लेनी, ठीक है। जी। अब आपने क्या करना है कि बांसुरी का जो ऊपर वाला होल होता है जहां से हम बांसुरी बजाते हैं, उसके साथ ही एक होल होता है। अगर कहते हो तो जी। मेरे को 1 सेकंड उठना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। जी। वो ऊपर जो कई सारे होल होते हैं, दिखाती हूँ, एक उसके वो सेकंड, एक पहले वाला। सेकंड, एक जी। सेकंड लेके आ।
एक सेकंड लेके आ रही हूँ। ये वाला होल है ना, जी। हाँ जी जी। ठीक है, यहाँ से बजाते हैं ना, ये वाला होल हो गया। अब हाँ हाँ। इसमें आपने ऐसे मोर पंख इस होल के अंदर डालना है। एक मिनट में डाल के दिखाती हूँ। मोर पंख की वो स्टिक जो होती है लंबी वाली, उसको काट दो और ऐसे डालो। और ये आपने कृष्ण जी की फोटो मूर्ति के साथ ऐसे खड़ा करना है, जहां से बजाते हैं ना वो चीज ऊपर आएगी। ऐसे खड़ा करो, अपनी विश मांगो, आप देखोगे पक्का विश पूरी होगी। और आप ये देखो, बछड़े जी सहित जी जी। अलग अलग तरीके की आती है, चांदी की, हर तरीके की आती है, मैम कुछ ये भी किसी। बांसुरी, बांसुरी कृष्ण जी की फोटो के बगल में रखनी है। हाँ, अपने घर के मंदिर में ऐसे खड़ी करके, खड़ी, विश सोचते हुए। ठीक है। तीसरा उपाय, अगर आपको लग, हाँ जी बोलो बोलो, पहले आप बोलो। मैम जैसे मैं घर में मंदिर नहीं है तो मैं ये उपाय अपनी सोसाइटी के मंदिर में कर सकती हूँ? देखो, नहीं, चाहे आप इसको मंदिर में ना रखो, अपने घर में ऐसी जगह पे रखो जो स्वच्छ जगह है, तो भी चलेगा। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा देखो कि कृष्ण जी की प्रभात फेरी भी निकलेगी जन्माष्टमी पे, है ना। और अगर नहीं भी निकलेगी तो आपके आसपास जो भी कृष्ण जी का मंदिर हो, एक मोर पंख ले जाओ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई डंडी वाला, जैसे स्टिक लगी होती है ना आजकल, तो मिल जाती है इजीली मोर पंख, है ना, ये डंडी से वाला। अब आपने कृष्ण जी को ये मोर पंख लगाना है जन्माष्टमी वाले दिन। लगा दिया, पंडित जी को क्या है, पैसे देके कि पंडित जी इस मोर पंख का आपने रखना है ध्यान, मैं आके अपना ये मोर पंख ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। अब अगर तो प्रभात फेरी में आपने मोर पंख लगाया है, तो जब प्रभात फेरी पूरी घूम के आती है तो अपना मोर पंख वापिस ले आओ। नहीं तो मोर पंख जन्माष्टमी वाले दिन घर के आसपास वाले मंदिर में कृष्ण जी पे लगा के पंडित जी को कह के अगले दिन सुबह सुबह ये घर वापस लाके स्थापित करो। मैं हमारे यहाँ मंदिर रहता है, वहाँ पंडित नहीं है, कॉलोनी वाले ही पूजा करते हैं। राधा कृष्ण तो का बेटे, मंदिर है। मंदिर की कोई देखभाल तो करता होगा ना बेटे। मैम ये ना कॉलोनी का कोई भी कर देता है जिसका सुबह काम हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर अगर ये डाउट है कि कल को हमारा मोरपंख कोई और ही ना ले जाए, है ना, तो जब तक आप 10-15 मिनट मंदिर में हो जन्माष्टमी वाले दिन, तो कृष्ण जी की जो भी मूर्ति होती है उसके आसपास कहीं छिपा दो, ताकि कोई उठा ना ले। और फिर आते हुए अपना मोरपंख उठा लो। ये मोरपंख घर की नेगेटिविटी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेकर आए। दीदी अगर हेल्थ ना ठीक हो इंसान की, थोड़ी थोड़ी देर बाद फीवर या बॉडी एक या ऐसा कुछ चल रहा हो, तो क्या करना चाहिए? जैसे आजकल देखो, बीमारियां आपका इतनी। पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, क्या कह रहे हो, क्या चल रहा हो। नहीं, जैसे ना हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हो, जैसे एक हेल्थ हफ्ता इश्यूज, हो गया। हाँ हेल्थ जी। इश्यूज आ रहे हैं तो इसके लिए मैंने रेमेडीज ऑलरेडी बता दी हैं। कल तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी यूट्यूब वगैरह में, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू। मैम एक बात, एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी। जी जैसे कि यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो वहां पे जैसे पैसा अटका हुआ है, वो लोग दे नहीं रहे हैं। पैसा अटका हुआ है और वो लोग दे जैसे नहीं रहे हैं। सैलरी में से पैसा काट लिया और उसके बाद वो लोग दे नहीं रहे हैं, बार बार बोलने पर भी कहते हैं अब देंगे तब देंगे, तब नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए कुछ है? जी है, बिल्कुल है। आपने एक जी रुपए का सिक्का लेना है,
ग्रीन जी कलर का मार्कर लेना है, जी शहद की नई शीशी लेनी है जिसमें वो 1 रुपए का सिक्का इजीली आ सके, जी और आपने 21 लाल गूंजा लेनी है। लाल गूंजा बीड्स होते हैं, रेड जी और ब्लैक हाँ। कलर के। जी जी जानते हैं। ठीक है ना, अगर किसी को जी कंफ्यूजन है तो एक मेरे पास है अभी इस टाइम, मेरे को पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, ऐसे कलर का दिख होता है। रहा है मैम, हाँ वो, हाँ दिख गया। ठीक है। अब जी क्या है कि हमने जहां पर तो पैसा लिखा हुआ है 1 रुपया, वहां पर तो अपने पैसे लिखो जिससे लेने हैं, कितने। जी, ठीक है। जितने लेने हैं अमाउंट। हाँ, अमाउंट जी, ग्रीन कलर के मार्कर से, और पीछे उस बंदे का नाम लिखो। जिससे लेना है। हाँ बिल्कुल। पैसे जहाँ पे नहीं 1 रुपया लिखा मैम, हुआ है वहां पे अमाउंट, और पीछे साइड पे उस बंदे का नाम। ठीक है। सिक्का, सिक्का पे ही लिखना सिक्के है। पे, सिक्के पे ही लिखोगे। ओके मैम। अच्छा। अब मन में भाव यही चल रहा है कि उस बंदे का नाम चल रहा है, और ये सोच रहे हो कि मैंने उससे इतना अमाउंट लेना है, वो अब भी कभी दे के जाए। ठीक है। जी ये सोचते हुए आपने वो 1 रुपए का कॉइन उस शहद की शीशी में डाल देना। दूसरा, आपने 21 लाल गूंजा भी इसमें डाल देना। ढक्कन को करो बंद, और वेस्ट डायरेक्शन में शीशी को रख दो। अब ये उपाय आप कल सुबह 7 बजे से पहले कर सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा है, बहुत अच्छा टाइम है। सारा सामान अरेंज कर लो, और उठते ही 6 बजे कल ये उपाय कर लो, बहुत बेनिफिट होगा। अगर मैम कल ना कर पाए तो फिर किसी और पूर्णिमा पे। देखो, कल ना कर पाओ तो फिर कोई अच्छे दिन ही करना होता है। जन्माष्टमी आ रही है 7 तारीख की। जी ठीक है ना, जी कल कर लो तो भी अच्छा। ठीक है मैम। ठीक है जी। अब अगर किसी को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टीथ, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मुंह या जीभ में छाले, नसों से संबंधित बीमारी, शरीर में वीकनेस लगना, सबसे पहले तो आप ये समझोगे कि बुध ग्रह खराब। अगर बुध खराब तो बुद्धि खराब और बिजनेस खराब। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है कि फिटकरी लेनी है, फिटकरी से दांत साफ करने हैं। फिटकरी से दांत साफ करने हैं बुधवार को। और जो जेंट्स हैं वो शेव करने के बाद फिटकरी को गालों पर मलेंगे। गालों पर मलेंगे वेडनेसडे को। दूसरा, अगर बुधवार को हिजड़ों को कोई भी ग्रीन कलर चीज का दान कर सको, एग्जाम्पल मूंग साबुत, हरी दाल, हरी मूंग जो होती है, क्वांटिटी कुछ भी होगी,
पान दे सकते हो, 5 मीठे पान डोनेट कर सकते हो, पान खाने वाले मीठे पान। अब किसी को शनि से रिलेटेड परेशानी आ रही, शनि ग्रह, यानी कि मकानों के सुख में कमी, मकान बन नहीं पा रहा, मैम लेबर मकान टिकती नहीं है। जैसे हाँ जी, मकान रिपेयर नहीं हो पा रहा है उसके लिए। हाँ हाँ, कुछ भी, हाँ, मकान बन ना पा रहा और रिपेयर ना हो पा रहा, लेबर नहीं टिकती फैक्ट्री में, घर में मेड्स नहीं टिकती, तो शनि। ओके मैम। अब जो हमारे घर की मेड्स होती हैं वो शनि होती हैं, और जो भी मजदूर होते हैं जो मकान बनाते हैं वो भी शनि होते हैं। तो बेस्ट उपाय है कि चाय पत्ती का पैकेट शनिवार को मेड को या मजदूर को डोनेट करो। अब आ गया राहु। राहु जो है वो बहुत ही दंगल मचा के रखता है। अब राहु के लिए क्या उपाय करना है, जो हमारी गली के सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वो राहु होते हैं, कमेटी के जो झाड़ू लगाते हैं, आप उनको चाय पत्ती का पैकेट शनिवार को डोनेट कर सकते हो, राहु को शांत करने के लिए। अब आपने कभी, किसी ने कुंडली कहीं दिखाई हो पंडित को, तो पंडित कहते हैं ना गुरु चंडाल योग है जी, इसका तो दिमाग खराब ही रहता है, गुरु चंडाल योग। देखो, ये मैंने आपको टिप्स इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी आपका मन करे एस्ट्रोलॉजी सीखने का, तो आपको समझ आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी सीखना मुश्किल नहीं है। गुरु और राहु के मेल से बनता है गुरु चंडाल योग, ठीक है। अब गुरु क्या है, धर्म स्थान, यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, गुरु को उससे मिलाते हैं। और राहु है हार्पिक की बॉटल, हार्पिक की बॉटल जिसे हम घर की फ्रेश साफ करते हैं ना, हार्पिक नीले वाला। अगर आप हार्पिक की बोतल को किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के वॉशरूम में रख के आ जाओ, तो आपने राहु को कहाँ पहुंचा दिया, गुरु के घर। तो राहु यानी गुरु चंडाल योग आपका शांत हो गया। इजी उपाय है, आप अब्रॉड हो, आप इंडिया में हो, आप कहीं पे हो, हार्पिक की बोतल पूरी दुनिया में मिलती है। आप ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में वॉशरूम में रख के आना। किस दिन? सैटरडे जी और थर्सडे। दूसरा राहु का एक और उपाय अगर कोई कर सकता है, क्या है कि 40 साबुन लेने हैं, नहाने वाले साबुन होते हैं ना, जो वो 40 लेने हैं, 40 अब 40 साबुन लेने हैं और मजदूरों को बांटने हैं, यानी 40 मजदूरों को एक एक साबुन बांटो। तो जब मजदूर उस साबुन से नहाएंगे और अपने शरीर की मैल उतारेंगे, आपका राहु सही हो जाएगा। क्लियर। लास्ट केतु का उपाय बताती हूँ, और फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो सब राखी एंजॉय करते हैं फिर। मैम हाँ जी, अभी एक बस एक केतु का लिखवा लूं, फिर कविता आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है। केतु क्या है, केतु हमारा नेम फेम है, हमारा झंडा लगना सोसाइटी में, रातों रात इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलना केतु है। अब केतु को कैसे सही करेंगे,
देखिए केतु के लिए क्या करना है, काले सफेद तिल पता है सबको। आप मंडे के मंडे शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दो। मैम दोनों तिल, काले और सफेद दोनों? जी काले और सफेद तिल, जी बिल्कुल। अब आगे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों का आगाज हो रहा है, और महीने डेढ़ तक काले सफेद कंबल होते हैं, 120-30 रुपए वाला मिल जाता है काला सफेद कंबल। ये आप काला सफेद कंबल जो है किसी भी गरीब के ऊपर डाल दो सर्दियों में, आपका केतु सही हो जाए। पर डालना कैसे है, पहले तो वो काला सफेद कंबल जब अपने घर लाओगे अपने ऊपर ओढ़ना है शॉल की तरह। 2 मिनट उसके अंदर अपनी वाइब्स डालनी है, जिसने भी वो उपाय करना है, देन उसको पैक करो और उसको सोए सोए के ऊपर चढ़ाओ। ठीक है। अब कविता आपका कोई क्वेश्चन बेटे? मैम मैं अपनी बेटी का पूछा है, उसकी भी वॉइस मेरे समान है, रुक रुक के बोलना, तो उसके लिए क्या करूँ? क्या है बेटे? मेरी बेटी है ना, उसकी भी वॉइस मेरे समान है, थोड़ी मोटी अच्छा, टाइप, तो वॉइस उसके लिए आपकी क्या तरह करना है, ओके। है? देखो हाँ। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे कि जिसकी भी आवाज में रुकावट आ रही है या वो अपने शब्दों को क्लियरली सामने वाले को नहीं कह पा रहा, तो समझ लो कि उसका बुध ग्रह खराब है। कोई अटक के बोलता है, कोई तुतला कर बोलता है, तो उसका बुध ग्रह खराब है। इसके लिए टोटका बताती हूँ, उपाय तो बाद में कुंडली देख के बताया जाता है। टोटका ये है कि आप कहीं पे भी आपको कौवे दिखे, उनके आगे खाना रखो, कौओं के आगे, वो खाने को बाइट मार दे और वही खाना आप या आपकी बेटी खा लेगी, तो जो कम्युनिकेशन स्किल में रुकावट आ रही है, वो कहते हैं ना कौवा का करता है, बोलता ही रहता है, तो ऐसे आवाज हो जाएगी। दूसरा, मैम ये जो कंबल उड़ाना है वो किसी भी दिन कर सकते हैं? जो कंबल वाला उपाय है वो आप सैटरडे को करोगे। सैटरडे को, ठीक है मैम। और अब तो आपका एक बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह खराब है, तो आपने मंगलवार रात को थोड़ी सी हरी मूंग भिगोनी है कटोरी में, और अगले दिन बुधवार को सुबह कबूतरों को डाल। मैम बेटी तो छोटी है, तो मैं कर सकती हूँ, 3 साल की है। तो बेटे आप डाल दो ना, हाँ मैं फर्क तो पड़ डालती जाएगा। हूँ। हाँ, ये रेगुलर कर सकते हो तो रेगुलर करो, नहीं तो मंगलवार भिगो और बुधवार तो जरूर डालो। हफ्ते में एक बार तो जरूर करो ये रेमेडी। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन है जी? हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम जी जो आपने ये 1 रुपए कॉइन, ग्रीन मार्कर और शहद की शीशी वाला बोला था, प्लीज आप एक बार और बताइए। और दूसरी चीज है, कहीं का भी स्टक मनी के लिए ये रेमेडी कर सकते हैं? स्टक मनी के लिए आपने 1 रुपए का कॉइन लिया, स्टक मनी कहीं पे भी किसी की भी अड़ गई हो सकती है। आपने जहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ है वहां पे तो अमाउंट लिखा, उस पर्सन से कितना लेना है। अब पीछे वाली साइड पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है। जो भी ये दोनों चीजें लिखोगे ग्रीन कलर के मार्कर से लिखोगे। जब आप ये चीज लिख रहे होगे आपने उस पर्सन का नाम भी सोचना है और अमाउंट भी सोचते हुए ये परमात्मा को कहना है कि ये बंदा मेरे पैसे अभी के अभी देके जाए। कॉइन डालोगे शहद में, उसके बाद 21 लाल गूंजा भी उसमें डाल दोगे। ढक्कन को करोगे बंद, शीशी को बंद करके घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। देखो एक और बात है, आप कोई भी उपाय करते हो पहले तो आपने ये चुपचाप करने हैं। सपोज आपने अपने हस्बैंड को बताया, अपने वाइफ को बताया, किसी से डिस्कस किया, पहले ही टोक लगी, ये क्या कर रहे हो, काम खत्म नहीं होगा। तो चुपचाप कर दो, जब आपका काम हो जाए तब आप लोगों को ये रेमेडी बताओ ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है जी। मैम ये एक रिकॉर्डिंग भी लास्ट, डाल दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगी। और एक लास्ट और उपाय मेरे माइंड में आ रहा है। लोहे का तवा सबके घर है? जी मैम। लोहे के तवे के पीछे कच्चे कोयले से अपनी परेशानी लिखो, यानी कर्ज, बीमारी, मनी स्टक, कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है। आपने तवे के नीचे वाली साइड पे कच्चे कोयले से परेशानी लिखी,
अब उसको तेज आंच पे जलने दो। ये समझो कि आपकी वो मुसीबत, आपकी वो परेशानी, कोई कोर्ट केस है, कुछ भी है, वो जल रहा है, यानी कि वो समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपने वो तवे को उठाना है, ऐसे नलके के नीचे घर में लेके जाओगे जहां पे हमारी वो मोरी होती है ना, कि एकदम पानी सीधा डायरेक्ट गटर में जाता है ना, नलके के नीचे मोरी लगी होती है, तो वो नलका वहां वाला खोलोगे और तवे, उल्टे तवे पे पानी डालोगे, ताकि पानी से वो प्रॉब्लम सीधा गटर में जाए। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। मैम हाँ एक ये जी पूछना माधुरी था। जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी जी। हाँ, एक परदेश जल्दी जाने के लिए कोई उपाय है? जल्दी कहाँ जाने का जी? चांस आ जाए, फॉरेन में जल्दी जाने का चांस। अब्रॉड, अब्रॉड जाने का? हाँ, ओके। अब्रॉड, ये। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ क्या करना है उपाय। एक मिनट जी। आपने ग्लोब लेना है, ठीक है, और इस ग्लोब के ऊपर जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसका आप फ्लैग लगाओ या कोई भी टैग लगाओ। ठीक है, लगा लिया आपने ऐसे। अब अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख दो नॉर्थ और वेस्ट। दिन में 3 बार इसको घुमाओ, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, और मन में सोचो कि आप वहीं पे जा रहे हो जहां आप वो जाना झंडे चाहते हो। से, हाँ जी। विथ फ्लैग, वी हैव टू टर्न दैट। हाँ फ्लैग के सहित आपने, घुमाना है ना? हाँ जी हाँ जी, फ्लैग के सहित ही घुमाओगे। हाँ। मैम ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे ग्लोब को, ग्लोब के ऊपर फ्लैग लगेगा, और उसको दिन में 2 से 3 बार घुमाओगे, ये घुमाओगे। सोचते हुए कि जैसे हम भी उसी देश में जा रहे हैं। मैम हाँ जी। मैम प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही तो? देखो उसके लिए कविता कुंडली देखनी पड़ती है, क्योंकि 5वां भाव संतान का होता है। ठीक है, अब 5वां भाव संतान का है, वहां देखना पड़ेगा कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली देख के ही बताया जाता है। ठीक है बेटे। मैम एक ही आपने बताया था ना कि चलते पानी में बहाना है कोई भी चीज, उपाय। ओके, कौन सा जी, एक बार बताना। एक जौ बोले थे आपने, 900 ग्राम जौ लेके, दूध का छिंटा ओके। लेके चलते पानी में था। ओके, वो आपकी एक, कुंडली के हिसाब से बोले होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक एक है, ओके। बेटी के लिए था कोई, तांबे के उसमें रखना था। अब मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है, तांबे जिसमें के कली का लोटे में, टांका लगवा के मूंग हाँ दाल तांबे के साबुत में। लोटे में मूंग साबुत, हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी। लेकिन यहाँ पर है नहीं वो शिमला में ना जी, कहीं भी चलता पानी बहता पानी। ओके, एक तो आपने या तांबे के लोटे वाला बोला और दूसरा कौन सा बोला? जौ, बेटे के लिए जॉब। बोले थे जौ, जिसमें 900 ग्राम जौ दूध का छिंटा लगाना था। ओके। ओके, आप मुझे एक बार दोबारा कुंडलियां व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, जैसे मुझे 1-2 दिन में टाइम मिलेगा मैं इसका ऑप्शन देख के आपको बता दूँ। ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक मैम जैसे कि अगर करंट लोकेशन पे रह रहे हैं और मुझे किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, उसके लिए? दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, उसके लिए हाँ। स्थान परिवर्तन के लिए हाँ जी मैम। आप ऐसे करोगे कि एक मुट्ठी चने की दाल 12 दिन लगातार घर की छत पे रखोगे। एक मुट्ठी चने की दाल। जी, 12 दिन लगातार घर की छत पे रखोगे। किसी भी दिन से शुरू करके? जी, किसी भी दिन से शुरू करो। ठीक है मैम, ओके। और एक मैम ये कि कोई जैसे घर से चला गया है,
पहले भी आपसे करवाया था वो, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 महीने से ऊपर हो गया है। तो कौन नहीं उसकी आ और रहा? रेमेडी, एक बार दोबारा बताना। जैसे कोई घर से चले गए हैं बिना बताए, ओके। तो आपने एक बताया था कि कांच का बॉल लेके और गुलाब की पंखुड़ियां डालने वाला, वो सारे कर लिए, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो गया अब तो समय। उसका नाम बोलो पर्सन का। वीर करण सूद। कुछ उसका अता पता नहीं है, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ये बाउल वाला उपाय जो है 5-6 दिन हाँ जी। लगातार करो, उसके आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा अगर जी। फिर भी उसका कोई कुंडली या कोई आपके पास जन्म तिथि हाँ। वगैरह है तो वो मुझे आप दोबारा भेज देना, मैं एक बार चेक करूंगी। क्योंकि ये उपाय अभी हफ्ता पहले ही किसी मेड का बेटा भाग गया था, उसको हाँ, कराया आपने है। बताया था जी। वो वापिस आ गया जी। अब मेरी बहन ने तो कम से कम आपके वाला ये महीना भर किया, अब जैसे ना वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि टाइम फ्रस्ट्रेट हो बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब उनकी स्थिति समझ सकते हैं आप भी ना, थोड़ा ये है, क्योंकि बोल कोई सब नहीं, एक बार यही आप रहे हैं मुझे कि डेट ऑफ ठीक है। बर्थ टाइम ऑफ, हाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ आप मुझे देना, मैं एक बार उसको चेक करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि उनको ना सब यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, हैं बिल्कुल ठीक हाँ ठाक है। हाँ हाँ, है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वही दिख रहा है। क्योंकि पता क्या, अब नेगेटिविटी मैम ज्यादा आ गई है, परेशान हो गए हैं ना सब लोग। ठीक है। कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार भेज देना, मैं रीचेक करके आपको बता दूँ, ठीक है? फूल की पंखुड़ियों वाला भी बोलो उनको करते रहे अभी फिर से। बिल्कुल, देखो अगर उनके मन में विश्वास है तो करेंगे, क्योंकि अगर हाँ नहीं, कहीं, मतलब हाँ एक हाँ, महीना मतलब कम समय नहीं होता है, एक एक हाँ 1.5 महीना। डिस्कनेक्ट होगी एनर्जीज तो गलत है। उनको बोलो पहले मैं एक बार कुंडली देख लूं, फिर मैं ठीक। उनको दोबारा बता दूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक और है, किसी थैंक का यू कोई मैम। क्वेश्चन जी? और ये मैं वीडियो डाल दूंगी कल तक, ठीक है जी? ओके जी, ठीक है। राधे राधे, हैप्पी थैंक यू राधे रक्षाबंधन। मैम, राधे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं राधे। फेसबुक पे भी आपका पेज फॉलो करती हूँ और बहुत सारे उपाय करती रहती हूँ घर पे आपका। मैं भी रोज यही रोज रहना का चाहिए, काम है मेरा भी। और करते रहना आपका जो चाहिए। स्टेटस जो मैं लगाती है भी वो भी आपके देखते हैं रोज। रोज देखती हूँ। ओके जी, सब गॉड उपाय ब्लेस आपके यू। अच्छे होते राधे हैं। राधे, राधे राधे, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ठीक है, बाय। राधे राधे।